यदि शिव का स्मरण किया तो मूर्ति भी वैसी ही बनेगी। और मैं ये कदापि नहीं चाहता, क्योंकि आपके पिता की तरह मैं भी शिव विरोधी हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं महादेव? अपने मुख से अपनी ही निंदा। ऐसे में माता सती शिव से और दूर चली जाएंगी। लगता है महादेव माता सती से विवाह करना ही नहीं चाहते। मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे समझाऊं मेरे भोलेनाथ को? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महादेव की सुगंध तुम्हें मिली ही गई। भले ही संसार के लिए महादेव ने अपना वेश बदला हो, परंतु तुमसे कैसे छिपेंगे? क्योंकि तुम उनके चहेते जो हो। जाओ, जाकर महादेव के दर्शन करो और उनसे कहना कि माता सती के सामने अपनी निंदा ना करें। माता के हृदय में अपने प्रति प्रेम जगाए। जाकर कहोगे ना, कहोगे ना नाग देवता? जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे अरे, ये मैंने क्या कर डाला? मूर्तिशाला में माता सती भी है। नाग देवता को देखकर और भयभीत होकर यदि उन्होंने महादेव को स्पर्श कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। स्पर्श करते ही माता सती को ज्ञात हो जाएगा कि ये महादेव है। स्वामी, यह आपको हानि पहुंचा सकता था। ये निरीह जो स्वयं अपनी जान बचाता फिरता है, ये मुझे क्या हानि पहुंचाएगा? स्वामी, मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आता हूं। हो गए ना महादेव के दर्शन और उनका स्पर्श भी हुआ। अब तुम जाओ, परंतु स्मरण रहे, जब भी माता सती के साथ महादेव रहे तो उनके निकट कोई ना आने पाए। यह सूचना अपने भाई बंधुओं को अवश्य देना, क्योंकि महादेव का भी तो व्यक्तिगत जीवन है। समझ गए ना? अब तुम जाओ।
माता सती को शिव को स्पर्श करने से तो बचा लिया, अब और कोई बीच में ना आने पाए, और कोई बीच में ना आने पाए। मैं तैयार हूं, कहिए मुझे क्या करना होगा। जिस प्रकार स्थिर जल में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार स्थिर मन से की हुई कल्पना ही मुझे सही दिशा की ओर प्रेरित करती है। अब दायित्व तो सारा आपके ऊपर, इसीलिए आप छद्मवेश के किसी आकर्षक रूप की कल्पना कीजिए। ध्यान रहे देख, जिस रूप की कल्पना आप करेंगे, वही रूप में उसे इस मूर्ति में दूंगा। छद्मबीज की कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा। आप प्रयत्न तो करें देवी, स्मरण कीजिए कीजिए। अब सोचिए, जब आप छद्मवेश से पहली बार मिली थी, जब आपने पहली बार उसे देखा था, फिर ये सोचिए कि वही छद्मवेश अगर रूपवान होता तो कैसा दिखता। सोचिए, शिव दिखेगी। देवी, इसका अर्थ तो यही है कि देने को तो आपने अपने पिता को वचन दे दिया और शिव को भी अपने विचारों से मुक्त कर दिया, परंतु उसका क्या जिसे आपने अपने हृदय में छिपा रखा। एक अधूरी आस, एक अधूरा स्वप्न। परंतु मैं कैसे पाऊं मुक्ति? देवी, सबसे पहले इस भ्रम से ही निकलना होगा कि आपने मुक्ति पा ली। उसके पश्चात दो ही विकल्प, या तो अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करें, यदि नहीं तो इन विचारों को, इस अधूरेपन को, इन स्मृतियों को उड़ जाने दीजिए। जब तक आपके हृदय का कोना कोना रिक्त नहीं होगा, तब तक उसमें किसी और के विचार घर कैसे करेंगे? चलिए, हम मिलकर प्रयत्न करते हैं। मुझसे। आपके प्रयत्न से ही छद्मवेश की मूर्ति बनेगी। तो नहीं बनानी मुझे छद्मवेश की कोई भी मूर्ति। नहीं सह सकती मैं ये यातना। छद्मवेश जैसा भी है मुझे उसी रूप में स्वीकार है।
किंतु आपकी माता ने विरोध। विवाह मुझे करना है। माँ को मैं मना लूंगी, उन्हें मानना ही होगा, मानना ही होगा उन्हें। देवी, स्वामी, क्या हुआ? शिव ने उसके मन में इतनी उदासीनता भर दी, मानो उसके जीवन में कोई आशा ही नहीं रही। उसने तो स्वप्न देखना ही बंद कर दिया है। उसे तो अपने सुख और दुख में अंतर ही नहीं पता। उसे फिर से स्वप्न देखना होगा, नई आशाएं लिए फिर से जीना होगा। और ये तभी संभव है जब वो तख्त के दरबार से बाहर निकलेगी। सतबीर, मैं पूरे भवन में तुम्हें ढूंढ आया, तुम जाओ, क्या हुआ? आपको ये पूछने की आवश्यकता पड़ रही है? आश्चर्य होता है मुझे रूपवान नहीं बनना है। तो ये विवाह कैसे होगा? नहीं करना मुझे ऐसा विवाह। मेरा ये रूप जैसा भी है, यही मेरा अस्तित्व है। विवाह करने के लिए मैं अपने अस्तित्व का बलिदान क्यों दूं? सतबीर! और केवल यही नहीं, मुझे रूपवान बनाने के लिए मेरी होने वाली पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ अकेली रात भर। मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता। आपको नहीं दिखता क्योंकि आपको मेरी चिंता नहीं। आपको चिंता है तो केवल अपने हित की, प्रजापति के आधे अधिकार प्राप्त करने की। सतबीर! तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना ही होगा। मत भूलो, प्रजापति के आधे अधिकार प्राप्त करना केवल मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी फलदायक होगा। इससे पहले कि तुम्हारी मनोदशा सबको ज्ञात हो, चलो कक्ष में, चलो। ये क्या? आपने तो कहा था कि सती के हाथों की लौ में ये मूर्ति और निखर कर आएगी। आपका पत्थर ही अस्थिर निकला। पत्थर रेत के समान कैसे बिखर सकता है? कैसे भी कर सकता है? स्वामी से अधिक शिलाओं के पार की आप लोग कब से होने लगे? यदि यही बात है तो प्रतिमा का निर्माण आप ही करें। तो आप ही रूपवान बनाए शतभीष को। शांत हो जाएं श्रीमान, शांत हो जाएं। यदि मूर्ति हमें ही बनानी होती तो हम आपको कष्ट क्यों देते? मूर्ति का निर्माण शीघ्र आरंभ होना चाहिए। आपको जैसी शिला की आवश्यकता है, हम शीघ्र मंगवा देते हैं। तुम्हें क्या लगता है हर वस्तु मंगवाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। इन साधारण शिलाओं से काम नहीं चलेगा। जिस शिला से इस प्रतिमा का सृजन होना है, उसे लाने के लिए सती को स्वयं मेरे साथ जाना होगा। अकेले ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक शिल्पकार को योग्य पत्थर की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर पत्थर को भी एक योग्य शिल्पकार की आवश्यकता होती है। हाँ। किंतु ये नहीं हो सकता। मैं अपनी पुत्री को इस अज्ञात यात्रा पर इसके साथ अकेला नहीं भेज सकती। यदि आपको यह भरोसा है कि मैं शतभीष को सुंदर बनाने योग्य हूं, तो आपको यह भरोसा भी होना चाहिए कि सती मेरे साथ सुरक्षित है।
यदि नहीं है तो बनवा लो, किसी और से बनवा लो। क्रोधित ना हो मोहन बाबू। हर समस्या के कई समाधान हो सकते हैं, कोई और विकल्प हो तो बताएं। विकल्प होता तो मैं पहले ही बता देता प्रजापति। श्रीमान, इतना बड़ा निर्णय परिवार के साथ विचार विमर्श करके ही संभव है। कैसे प्रजापति हैं आप? आप चाहें तो कोई भी नियम बना के कोई भी कार्य कर सकते हैं। हर बात में परिवार की क्या राय लेनी? मुझे एक अवसर और दें, तब तक आप विश्राम करें। आपके विश्राम करने का प्रबंध। इसकी आवश्यकता नहीं है प्रजापति। हम तो वैरागी हैं, कहीं भी ठोर ठिकाना लगा लेते हैं। वैसे भी यहां घुटन बहुत है, हम नगर जाके अपने रहने का प्रबंध कर लेंगे। मुनिवर, नगर में इन्हें जो भी स्थान स्वीकार हो वहां इनके रहने का प्रबंध कर दिया जाए। श्रीमान, मुझे आज्ञा दें, मैं शीघ्र उपस्थित होता हूं। परंतु स्वामी, आप नगर में रहना क्यों चाहते हैं? यदि सती के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है तो कुछ समय मनुष्यों के साथ भी बिता लेना चाहिए। सत्यानाश, अनर्थ, घोर पाप। दुष्ट, अधर्मी, पापी, तू भगवान शिव पे अपने चरण रख रहा है। यदि इसके अपमान ने महादेव को कुपित कर दिया तो पूरे गांव में महामारी फैल जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी फट पड़ेगा। ये बालक प्रलय को निमंत्रण दे रहा है। दुष्ट बालक, तू किस बैर का बदला ले रहा है? अब यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है महापापी? चल भाग यहां से, चल। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। पंडित जी कह रहे थे कि मैंने आपका अपमान किया है, परंतु मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। अपनी भूख शांत करने के लिए मुझसे ये अनर्थ हो गया। नहीं पुत्र, तुमसे कोई अनर्थ नहीं हुआ है। क्या सचमुच मैंने कोई माँ पाप नहीं किया? नहीं, भूल जाओ उस बात को। बल्कि तुमने तो मुझ पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर मेरा अभिषेक किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। मांगो, क्या मांगो? मुझे बहुत भूख लगी है। इस बेल के फल पे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, आप तोड़कर दे दीजिए। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव। अब खाओ भी पुत्र। मैं अपने घर जाकर माँ के साथ खाऊंगा। माँ अपनी अस्वस्थता के कारण जंगल से लकड़ी नहीं ला पाई और हमारे घर में भोजन नहीं बन पाया। मैं ये फल और लकड़ी दोनों लेकर जाऊंगा। तुम बहुत भोले हो पुत्र, कुछ और मांग लो मुझसे। आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। क्या मांगू, क्या मांगू? हाँ, मेरी माँ मेरे मामा को बहुत याद करती है। मेरी माँ कहती है कि जब मेरे मामा आएंगे तो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने और कपड़े लेकर आएंगे। आप बस मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मामा आज घर आ जाए। तथास्तु। मैं अभी जाकर माँ को सूचना देता हूँ कि मेरे मामा आज घर आने वाले हैं। सती हमारी वंशवधु बनने वाली है। जब हमें कोई आपत्ति नहीं तो आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सब के सब स्वार्थ के दृष्टिकोण से इस परिस्थिति का समाधान ढूंढ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका पुत्र रूपवान बन जाए? आप यही चाहते हैं ना कि आपकी पुत्री का विवाह हो जाए और आप विवाह के बोझ से मुक्त हो जाए। किंतु सती के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किंतु मैं सोचूंगी अपनी पुत्री के बारे में, अवश्य सोचूंगी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे तो लगता है वो जटा कोई बहरूपिया है। नहीं स्वामी, मैं किसी परपुरुष के साथ सती को नहीं जाने दूंगी। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि आपकी पत्नी का निर्णय अटल है तो हमारा यहां रुकना व्यर्थ है। हमें आज्ञा दीजिए। धैर्य रखें ऋषिवर, मैं प्रसूति को दोबारा मनाने और समझाने का प्रयास करूंगा।
शिव दिखे थे। देवी, इसका अर्थ तो यही है कि देने को तो आपने अपने पिता को वचन दे दिया और शिव को भी अपने विचारों से मुक्त कर दिया, परंतु उसका क्या जिसे आपने अपने हृदय में छिपा रखा है? मेरी और परीक्षा मत लीजिए भगवान, मैं टूट जाऊंगी। क्यों जटा के आ जाने से मेरे मन में वो सारी स्मृतियां, वो सब कुछ जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ, वो सब एक बार फिर से जागृत होने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों मेरा हृदय शिव को नहीं भुला पा रहा है? क्यों? माँ, 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 क्या हुआ बेटा? आज महादेव ने मुझे दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि तुमने बेलपत्र और जल से मेरा अभिषेक किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि जो चाहो मुझसे मांग लो। भोलेनाथ है ही इतने अच्छे बेटा। कोई भूल से भी यदि उनकी पूजा करता है ना, तो तुरंत प्रसन्न होकर उस पे अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। मैंने उनको फल तोड़ के देने को कहा और फिर उन्होंने कहा कि और भी कुछ मांग लो। पता है मैंने क्या मांगा? मैंने कहा कि मेरे मामा को आज घर भेज दीजिए। मेरी माँ कहती है कि जब मेरे मामा आएंगे तो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने, मिठाई और कपड़े लेकर आएंगे। ये आपने मेरे पुत्र को कैसी आशा दे दी भगवान? मेरे भाई की मृत्यु तो 8 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। मृत भाई भी कभी वापस आ सकता है क्या? हे भगवान, मैंने तो सुकर्ण का जी बहलाने के लिए उससे ये बात की थी। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बहना, माँ सुना तुमने? लगता है मामा आ गए। बहना, भोलेनाथ का वरदान सत्य निकला। मेरे मामा आ गए। शिव 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 शिव